सभी से हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ पता लग गया कि आप वाकई जो है ना उनको नमन करने के लिए आए थे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ कर IP कुशवाहा जी आए हैं और मैं सभी भाइयों से, राजबाला जी से और इन सभी से मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँगा कि भाई मित्रों, आज हमारी मजदूर एकता पार्टी वाले भी आए हैं। मैं मजदूर एकता पार्टी के झा साहब से विनती करना चाहूँगा, एक बार सभी आगे आ जाएं। अब आप अलग से जो है ना आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। आप एक झंडा इधर पकड़ा दें, बाकी के साथ में जोड़ दें। मित्रों, भाषणों की फेहरिस्त सुनते सुनते आप लोगों के कान पक चुके हैं। भाषण में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारा दलित और पिछड़ा समाज जो 6743 जातियों में बंटा हुआ है, इसको लोगों ने हिंदू और मुसलमान में भी बांट दिया। इसको जितनी जातियों में बांटा वो तो बांटा, लेकिन हिंदू और मुसलमान में बांट करके जो सातिरता बरती गई है, जो हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है। अभी हाल ही के पिछले चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश में लगभग 6 महीने तक रहा। देखने में यह लग रहा था कि कहीं बीजेपी दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके सामने जो 4 राज्यों का रिजल्ट आए, उस रिजल्ट से जो सारे राजनीतिक दल हैं कहीं न सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के द्वारा चलाई गई पार्टियां हैं। आज आप लोगों के बीच में जो है जंतर मंतर पर भारतीय महागठबंधन तीसरा मोर्चा जो खड़ा हुआ है, ये पूंजीपतियों की पार्टी नहीं, ये मजदूर वर्गों की पार्टी है, गरीब आदमियों की पार्टी है, शोषित वर्ग की पार्टी है। हर उस व्यक्ति की पार्टी है जिसको अपनी आवाज बुलंद करनी है। हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो ठेकेदारी से परेशान है। हर उस व्यक्ति की यह पार्टी और महागठबंधन है जो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है कि मैं गरीब तबके का वर्ग का आदमी हूं और ये पूंजीपति राज कर रहे हैं, इनका कैसे लड़ा जाए, इनसे कैसे जीता जाए, मेरे हक और मेरे परिवार को कौन ये हक देगा। ये उन लोगों की पार्टी है। ये महागठबंधन और मजदूर एकता पार्टी साथियों पूरी दिल्ली में MCD के 272 सीटों पे पूरी तैयारी के साथ अब की बार मजदूर एकता पार्टी के साथ सभी राजनीतिक दल, हमारे मुख्य राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार सैनी जी जो पूर्व सांसद हैं, एवं हमारे 6 घटक दल जो राजनीतिक पार्टी न्याय पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, हमारे भारतीय वीर दल एवं जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, सभी मिलकर के इस गठबंधन को दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस सभी ने मिलकर के एकजुटता प्राप्त की है। हम लोग एकजुट हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अपनी आवाज को सरकार को बता दे। आज रोड पर चलने वाला बैटरी रिक्शे वाले को भी एक निगम पार्षद या विधायक उससे वसूली के अलग अलग रास्ते बांधे हुए हैं, ठेली वालों से अलग अलग रास्ते बांधे हुए हैं। जब वो शोषित हो जाता है वो कहीं नहीं जा पाता, हम लोग छोटे मोटे आदमी के पास जाता है, साहब इनसे क्या इलाज है, तो भैया 500,000 दे दे, कोई बात नहीं, ठेली तो लगानी है। लेकिन जब वो ठेली वाला अगर उसको ये पता लग जाए कि वो भी चुनाव में उतर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, तो उस निगम पार्षद को भी डर होगा, उस विधायक को भी डर होगा कि कल ये मुझे चैलेंज ना कर दे आकर के कि मैं भी एकता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो कहीं ये चैलेंज ना कर दे जब तक इन निगम पार्षद और विधायकों को ये डर नहीं बैठ जाएगा कि हाँ जी, ये गरीब तबका मजदूर वर्ग भी कह सकता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और मैं चुनाव की गारंटी देता हूं उस व्यक्ति को। दुनिया कहती है कि पैसा खर्च होता है चुनाव लड़ने में, मैं कहता हूं 5 रुपया खर्च नहीं होता चुनाव लड़ने में। आइए मेरे साथ, मैं आपको चुनाव लड़वाता हूं अगर आपके 5 रुपए खर्च हो जाए। और घर घर से कोई राजनीतिक पार्टी कहती है, आज कांग्रेस से लेकर के बड़ी पार्टियां अपने आप को जो बड़ी बड़ी करोड़ों की पार्टी बताती है, हजार वोट उनके विधायक नहीं ले पाते हैं, लेकिन मेरा गरीब मजदूर और रिक्शे वाला भाई, हमारा एक ऑटो रिक्शा चलाता हुआ भाई जो पिछले लोकतंत्र में उतरा 1800 वोट लेकर के आया साथियों, ये उसकी ताकत है, गरीब आदमी की ताकत है, वो चैलेंज कर सकता है सरकार को। तो जब लेकिन हम पे कोई प्रचार नहीं था, सिर्फ 2 दिन पहले हमने ताकत इकट्ठी करी और आज तो हमारे में पूरा भारतीय महागठबंधन है, तीसरा मोर्चा दल है, हर समाज का वर्ग है। तो हम अपनी ताकत को पूरी ताकत के साथ जब घर घर के अंदर जाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे
हम उन राजनीतिक पूंजीवादी पार्टियों से नहीं कहेंगे कि हमें पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। हमारा हर घर में उस गरीब आदमी से कहेंगे सिर्फ अपना 10 रुपया दे दे, तेरा ये भाई जीत करके आएगा, तुझे बता देगा इस 10 रुपए की ताकत, और तेरे को बता देगा कि कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं मजदूर वर्ग को। इस ताकत के साथ लड़ने के लिए आए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय महागठबंधन के साथ जुड़ करके, अपने मजदूर एकता पार्टी के साथ जुड़ करके, अन्य 6 घटकों के साथ जुड़ करके अब हम लोग सब एक हैं, एकजुटता के साथ अब दिल्ली में चुनाव में अपनी ताकत को दिखाने आए हैं, मजदूर वर्ग की ताकत को दिखाने आए हैं। अब हम लोग धर्म में नहीं बटेंगे, हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेंगे, अब हम मजदूर में बटेंगे। हम मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, आपको अपनी ताकत दिखाएंगे। भारतीय महागठबंधन जिंदाबाद, भारतीय महागठबंधन जिंदाबाद, भारतीय महागठबंधन जिंदाबाद। साथियों, आपके दिल्ली के तीसरे मोर्चे में भारतीय महागठबंधन में एक साथी और हमारे साथ हमारे बीच आए हुए हैं, साहब सिंह धनगर, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से। ये भी हमारे साथ इस लड़ाई में साथ खड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है साथियों। अन्य हर क्योंकि अभी हम लोग बटे हुए टुकड़ों में हैं। कभी हम कहते हैं मैं टीटीसी का कर्मचारी हूँ, मैं एमसीडी का कर्मचारी हूँ, कोई कहता है मैं टीवीसी का कर्मचारी हूँ, कोई कहता है मैं मजदूर हूँ, कोई कहता है मैं ठेली वाला हूँ। जिस दिन ये एकजुट होकर के कह देंगे हम सारे के सारे मजदूर का, चाहे वो सी ग्रेड का हो चाहे बी ग्रेड का हो, है तो कर्मचारी ना, है तो मजदूर ना, मजदूरी लेता है ना, आजा हमारे साथ और लड़ ले चुनाव में, देखते हैं कौन हमारे ऊपर शोषण करके देखता है। तो आइए खुल करके मैदान में एमसीडी के 2022 की सीटों पर अब की बार मजदूर वर्ग तबका लड़ेगा, शोषित वर्ग तबका लड़ेगा और मिल करके जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, जीतेंगे लड़ेंगे। मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद, मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद। अब हमारे बीच में साहब सिंह धनगर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद साथियों। बुजुर्ग कोई अगर देशभक्ति पे, क्रांति पर कोई गीत आता उनको गाना चाहते हैं गाएं, मगर किसी भी साथी से हमारी ये अपील है, किसी जाति के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध कोई साथी यहाँ पर बात ना करे। हम उन महान क्रांतिकारियों के लिए यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इस देश के एक एक धर्म, एक एक जाति और एक एक वर्ग में कि हम आपकी बात को उठाने में अपने आप को इतना असहाय समझते हैं कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, जब वो लड़ाई में शामिल ही नहीं होना चाहते तो बताइए लड़ाई लड़ी कैसे जाए। आज एमसीडी के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव, पंचायत चुनाव हरियाणा में भी है और बहुत सारे मध्य प्रदेश में भी पंचायती चुनाव 2 साल से पेंडिंग है। लेकिन हमारे लोग इकट्ठे होकर के जो 85% अपने आप को बहुजन कहते हैं, ये 85% लोग लड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन मित्रों, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आपकी कमजोरी क्या है? वो है आपको धर्म की भीम चटा रखी है। जो जो धर्म की भीम आपको चटाई, उस धर्म के वशीभूत होकर के आप बड़े लोगों के तलवे चाटते रहते हैं। जो 5वीं फेल अनपढ़ पुजारी मंदिर में बैठा है, वो आपको क्या क्या शिक्षा दे रहा है, वो आपके विनाश का मूल कारण है। अगर आप इस देश को देखेंगे, हर 10 साल में कोई ना कोई भगवान बन के आ जाता था। जहाँ कोई राम बन के आया, जहाँ कोई रहीम बन के आया, जहाँ बापू बन के आया, जहाँ कोई चाचा बन के आया। जिन जिन लोगों ने अंधविश्वास फैलाया, आज मीडिया जागरूक होने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से साथियों, वो लोग जेल में जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें उनकी करतूतों से सीखने के बाद भी अभी अपनी आंख खोल करके चलना नहीं सीखे हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अंधविश्वास छोड़ो, संविधान पढ़ो। संविधान के मुताबिक ही आपको अधिकार मिलेंगे। आपको किसी मंदिर से, मस्जिद से, आपको कहीं धर्म स्थान से कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। अगर आपको अधिकार मिलने हैं, वो मिलने हैं संविधान के पढ़ने से, संविधान को लागू करने से। अगर संविधान लागू हो गया तो मैं दावे से कह सकता हूं मित्रों, आपको कोई सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। बाबा साहब ने अपने स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है कि 20वीं सदी अंधविश्वास जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। जान दो आगे बोलना। मुझे बात होगी थी, मेरे को दे जाएंगे, लाओ दो। आपको तो इतना चलना बहुत, इतना चलना बहुत आपको तो आगे तो नीचा। अरे अब तो हम तो इसे लंबा चलना चाहते हैं, चिंता मत मानो, यही प्रदेश चलेंगे। हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।